मेष की बात कर रहे थे। मेष जो है मेड़ा है, ये पहले नंबर की राशि है आपकी। अब देखो इसका इसका सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ आ रहा है, मतलब आप इससे क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बकरा जो है वो मूवेबल है ना, वो हमेशा मूव करता रहेगा। मूव इसीलिए ये चर राशि के अंदर आती है, स्थिर राशि नहीं है ये। चर चर मतलब मूवमेंट में रहेगी हमेशा। और जो मेष है वो अनकंट्रोलेबल है, मतलब वो सॉर्ट ऑफ लीडर है। अगर आप नॉर्मली मेष राशि वाले देखोगे तो वो किसी से झुकना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। वो थोड़े से चतुर चालाक होंगे, क्लेवर वर्ड थोड़ा सा यूज कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। और चर बोला है तो घूमने के शौकीन होंगे, वो घूमने फिरने की उनकी फितरत होगी। वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, एक जगह बैठकर काम नहीं करेंगे वो। अब अगर मतलब वैसे देखा जाए तो उन उनकी जनरली उनके घुटने कमजोर होंगे और उनकी बोलने की शक्ति ना, मतलब बड़े लॉजिकल होते हैं वो। लॉजिकल मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ये मैं यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये मार्स से रिलेटेड है, मंगल से रिलेटेड है, ठीक है। ये मंगल की प्रॉपर्टी है इसलिए लॉजिकल हो गए। लॉजिकल मतलब कि वो तर्क शक्ति, लॉजिकल मतलब तर्क शक्ति जो है वो उसकी बहुत स्ट्रांग होगी। किसी के माइक से आवाज आ रही है, वो माइक बंद कर लेना प्लीज, ठीक है। ये थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, आपको पता ही है मंगल जो है वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर है। तो मेष राशि वाले एग्रेसिव हो गए और थोड़ा सा स्पाइसी उनका फूड का कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। गर्म होना, स्पाइसी होना, एग्रेसिव होना, ये इनकी प्राथमिकता होती है जनरली। ये लोग थोड़े से सेक्स ओरिएंटेड होते हैं, कामी होते हैं मतलब। और भोजन जो है वो थोड़ा कम करते हैं ये, ठीक है। अल्पाहारी मतलब इनका जो नेचर होता है वो बेसिकली जो बॉडी होती है इनकी वो छेररे शरीर वाली होती है। मतलब ये मांसल तो होते हैं लेकिन इनकी बॉडी इस तरह से होती है कि स्फूर्ति होती है उसमें। ये लेथार्जिक नहीं होते, मतलब ये थोड़े से फिट टाइप्स होते हैं। मतलब सर ये फिट गठा हुआ टाइप। शरीर, हाँ गठा हुआ शरीर होता है सर। हाँ हाँ हाँ, गठा हुआ शरीर होता है, राइट। तो गठा हुआ शरीर है इनका, इस तरह की इनकी जनरली नेचर होती है। और क्विक होते हैं मतलब। और सर ये हाँ, क्या कह रहे हैं? अग्नि तत्व की राशि है अग्नि सर। तत्व अग्नि तत्व की राशि है तो जल से भी डरते हैं ये। क्या रहते हैं? जल, पानी से इन्हें डर लगता है क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है ना। हाँ, मतलब अग्नि तत्व की राशि है लेकिन ये ऐसा जरूरी जल नहीं से है कि डर। ये जल से डरे। मतलब ये चीज मुझे थोड़ी सी कम सर कन्विंसिंग उसमें, है ना। हाँ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना सर, जल से डरते हैं। कहाँ पर लिखा है? तो ये फल दीपिका है, ये गोपेश कुमार ओझा जी की भावार्थ बोधिनी। अच्छा अच्छा। उसमें से तो पढ़ लो। तो मतलब जनरली ये ना डेयरिंग लोग होते हैं। तो डेयरिंग है तो ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये कफ कफ से परेशान हो सकते हैं, है ना। थोड़ा सा इस ट्रेंड में हम बात कर सकते हैं। जल से ये उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो फिजिकली डरे। मतलब डेयरिंग है तो स्विमर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसको उस तरह दूसरे सेंस में ले सकते हो आप। मतलब उनको मतलब वो हाइड्रोफोबिक नहीं है, कहने का मतलब, मेरा मतलब ये। तो ये इनकी मोटी मोटी प्रॉपर्टी है। ये झुकते नहीं है किसी के आगे, है ना। नेवर डाइंग एटीट्यूड होता है इनके आगे। और फल दीपिका में लिखा है जल विहार का शौकीन होता है। जल विहार का शौकीन,
हाँ हाँ तो मैंने यही बोला था, लेकिन फल हाँ, दीपिका में कहाँ पे लिखा हुआ है? फल दीपिका में नीचे से दूसरी लाइन है, ऐसा चाहता है कि बुद्धिमान और जल वो विहार का वो शौकीन कर्क होता राशि का है, कर्क राशि का लिखा है वो। है। मैं ज्यादा पड़ गया क्या? हाँ हाँ, ज्यादा आगे भाग गया जल्दी से। ठीक है, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो ये मोटा मोटा इनका मेष राशि का कैरेक्टर होता है इंडिपेंडेंट, मतलब वो मूवेबल है, चर राशि है, लीडर है, क्लेवर है, घूमने के शौकीन है, घुटने में उनको प्रॉब्लम रहती है, लॉजिकल होते हैं काफ़ी वो, तर्क तर्क इतने शानदार दे सकते हैं कि वो गलत बात को भी डिफेंड कर सकते हैं, एग्रेसिव होते हैं नेचर में बहुत ज़्यादा, स्पाइसी है फूड उनका, वो थोड़ा सेक्स ओरिएंटेड हो सकते हैं, अल्पाहारी है, मासल है, स्फूर्ति है उनके अंदर, फिट होते हैं, गठा हुआ शरीर होता है उनका, क्विक होते हैं, अग्नि तत्व है, डेयरिंग होते हैं, कफ से परेशान होते हैं, नेवर डाइंग एटीट्यूड है उनका, है ना। ये मोटा मोटा है, मतलब कमांडर है ना मंगल, तो अब देखो कमांडर का बिहेवियर बहुत सारा, इसमें आपको कमांडर का बिहेवियर आ जाएगा जो ना झुकने वाली प्रवृत्ति होगी। अब अगर दूसरी राशि देखोगे आप, दूसरा वृष आपका है, तो वृष यानी टॉरस, टॉरस जो था वो बैल था, है ना, बैल। अच्छा अच्छा, एक और चीज को हमें नोटिस करना चाहिए कि जो ये राशि है, मेष राशि सौम्य राशि है कि ये कैसी राशि है, वृष राशि सौम्य राशि है कि कैसी राशि है ना, तो उस चीज का भी इसमें पुट आता है। जब वृष राशि की बात करते हैं तो वो बैल की बात कर रहे हैं, तो बैल ना थोड़ा सा कैसा होता है, अड़ियल स्वभाव वाला ना, जो अड़ियल मतलब एडामेंट और स्टबर्न टाइप नेचर। अगर अब इसके दो मीनिंग यहां पर निकल जाते हैं स्टबर्न के होने के। मान लो पॉजिटिव सेंस में अगर वो है तो वो डिसाइसिव बोलोगे आप उसको, कि वो बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव नेचर के हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप नेगेटिव सेंस में बोलोगे तो मतलब आप कहोगे कि भाई वो सुन ही नहीं रहा किसी की सुनने की उनकी वही नहीं होती आदत। तो आप इस तरह से दो पार्ट में उसको कर सकते हो। अगर सेंसिबल आदमी होगा तो वो डिसाइसिव हो जाएगा, वो एक बार डिसाइड करेगा कि भाई मुझे एग्ज़ाम निकालने हैं, तो फिर उसकी तरफ फोकस करेगा पूरा एकदम, मतलब उसकी तरफ अपना 100% डिवोटेड हो जाएगा। डिसाइसिव कह लो या डिवोटेड कह लो, आप उसको उस तरह से कह सकते हो। और इनका जो चेहरा और जो जांघें होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी होती हैं उनकी, जनरली ये देखने में आता है। अगर आप देखोगे तो ऐसे जो जनरली वो एग्रीकल्चर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग, एग्रीकल्चर उनका बैल है ना वो, तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होते हैं जनरली, ठीक है। जनरली इनकी लाइफ को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो सेकंड और थर्ड पार्ट इनका अच्छा गुजरता है, फर्स्ट पार्ट इनका थोड़ा कम अच्छा गुजरता है। ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, और ये दूसरों को क्षमा भी कर देते हैं, तो क्षमावान भी होते हैं। फिर मतलब सहन करने वाले, कलेश को सहन कर लेंगे बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बियर करने की इनके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होती है। इनके पीठ में इसकी पहचान होती है, इनके पीठ में और चेहरे में या बगल में इनके निशान जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, ये इनकी पहचान होती है। और वो निशान हो सकता है मस्से का हो या लहसुन का निशान हो। सर मेरे बेटे का है। आपके बेटे का? वेरी गुड। ब्रश लगनी है उनका क्या? जी हाँ जी। वेरी गुड, ठीक है, ये इनका पहचान होती है। तो ये थोड़ा सा ना बैठ कर काम करने वाले होते हैं, मतलब थोड़े से ये सॉर्ट ऑफ लेजी कह सकते हो आप इन्हें। ये ज़्यादा मूवमेंट में नहीं होते क्योंकि ये स्थिर राशि है ना ये हमारी, तो
तो इसलिए ये लोग थोड़ा सा तो डिवोटेड होते हैं, सेक्रीफाइस होते हैं, क्षमावान हैं, कलेश सहने वाले हैं। इनके पीठ, चेहरे या बगल में निशान होते हैं मस्से या लहसन के। तो आप इस तरह से सर भार उठाने का भी कुछ हो सकता है इनका फीचर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये वो एक्चुअली देखा जाए तो ये सिग्निफिकेंस इसी तरह से तो निकल के आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि आप सहन कर रहे हो, कलेश को सहन कर रहे हो तो भार ही उठा रहे हो ना। आप क्षमावान कर रहे हो, कोई गलती कर रहा है तो भार उठा रहे हो, फिर आप कहते हो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत गुस्सैल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये प्रॉपर्टी भी होती है इनके अंदर, क्योंकि जब ये अड़ गए ना, जैसे बैल होता है ना, रोड के बीच में अड़ गया तो अड़ गया, और जब वो फाइट मार करता है तो बहुत ही फिर एक्सट्रीम लेवल पे फाइट्स है उसकी, फिर उनको कंट्रोल करना थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, राइट। तो स्थिर है, लेजी हैं थोड़ा सा, अदरवाइज दे आर गुड। फिर चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, और वो राशि है आपकी मिथुन यानी जेमिनी। अब जो जेमिनी है वो बेसिकली आपको पता है वो डुअल नेचर है ना, दो है ना उसके अंदर, 3, 6, 9, 12 जो डुअल नेचर है। तो डिसाइसिवनेस नहीं है, थोड़ा सा डिसाइसिवनेस की मिसिंग है, उसमें थोड़ा सा इनका नहीं होता कंट्रोल। इनके जो आईज होती हैं वो ज़्यादातर ब्लैक देखने को मिलती है आपको, और इनके जो कर्ली हेयर मिलते हैं, राइट। तो सर कंफ्यूज भी बोल सकते हैं, डिसीजिव नेचर नहीं है तो कंफ्यूज हो। हाँ, अगर इन लोगों का ना मून वीक हो जाए तो फिर ये ज़्यादा कंफ्यूजन स्टेट में जाते हैं। अगर मून स्ट्रांग हो तो फिर थोड़ा बेटर होते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट सेक्स में इन्वॉल्व होना इनका बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। और अदरवाइज ये वैसे तो ब्रेन ही होते हैं, काफ़ी दिमाग होता है इनमें, क्योंकि बुध की राशि है तो इनकी अच्छा ये एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं। एम्बिशियस स्पेलिंग मैंने थोड़ी ज़्यादा लिख दी है, ठीक है। दूसरों को डिपिक्ट कर लेना इनकी नेचर है, पता लगा लेना कि कौन है ये, और अपनी उसको इज्जत को थोड़ा ऊपर ही रखते हैं हमेशा। ये स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, स्पोर्ट्स के, सॉन्ग्स के, म्यूज़िक है ना, इसके बहुत ज़्यादा इनको बस शौक है। सर लिखने में भी हो सकते हैं माहिर? क्या लेखक भी अच्छे हो सकते हैं? हाँ, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं इनके, राइटिंग सर तो वोकल इवन, हाँ वही वोकल जो मरकरी वाला टैलेंट था ना, जो मैंने शुरू में बोली थी कि भाई एक तो हो गया इनका जो साइन जो कह रहा है, दूसरा जो इनके प्लेनेट कह रहे हैं, और दूसरा जो काल पुरुष की कुंडली में जो साइन कह रहा है, जो हाउस कह रहा है। जैसे थर्ड हाउस था ना, जो राइटिंग स्किल्स वगैरह वो सब आ जाता है ना, वोकल कम्युनिकेशन वगैरह, वो सब पार्ट इनकी राशियों में आपको मर्ज हो जाता है, ठीक है। अभी देखो फल दीपिका में एक बात लिखी हुई है कि ऐसे लोग ना अपने मकान में ही रहना पसंद करते हैं ज्यादा, जो मेष लगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेष राशि, मेष लगन वालों को, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मतलब घर से बाहर मूवमेंट वगैरह कुछ ऐसे करना। मिथुन लगन, मिथुन राशि वाले घर के अंदर ही थोड़ा स्टे करना चाहते हैं। सर तो फिर मेष राशि वालों को चेंज चाहिए हो तो अगर लाइफ में, हाँ वो दे वांट चेंज, उनको रिस्क लेना पसंद है। मिथुन राशि वाले थोड़े से सॉफ्ट हो गए, सॉफ्टनेस आ गई। जो एग्रेसिव प्लेनेट है मार्स वगैरह, उसमें थोड़ा सा हो गया। एक तो ये ऑड राशि हो गई, ऑड राशि मेष हो गई, और ऊपर से वो उसका लॉर्ड भी थोड़ा पापी टाइप्स हो गया, तो वो थोड़ा सा मतलब ब्लंट है, थोड़ा सा
फाइट मारना, थोड़ा सा चैलेंजेस लेना, थोड़ा सा रिस्क उठाना उसको पसंद है। मिथुन राशि बीइंग ऑड थोड़ा सा स्पोर्टी भी है, लेकिन थोड़ा सा वो फेमिनाइन वो भी आ रहा है उसके अंदर, मतलब मरकरी के कारण, है ना। वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक नेचर हो गया, थोड़ा सा स्पोर्टी हो गया, थोड़ा सा स्किल्ड हो गया, कुछ कुछ चीज़ों का उसके अंदर, हर चीज़ का थोड़ा मिक्सअप टाइप्स है, क्योंकि जेमिनाई है वो। जेमिनाई का मतलब है मिथुन, मिथुन मिथुन मतलब मैथुन मतलब मिक्सअप, है ना। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा होगा मिथुन राशि का। फिर आया कर्क। कर्क जो है वो कैंसर। अभी अगर आप वैसे देखोगे, कैंसर जो होते हैं वो केकड़े, उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ग्रिप, उनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। अच्छा, इमोशनल आप मेष और वृष को भी बोल सकते हो, लेकिन एग्रेसिव टर्म्स में बोल सकते हो इमोशनल। यहां पर ये थोड़े से सॉफ्ट इमोशनल है, मतलब ये हर्ट नहीं कर पा रहे किसी को। और मतलब ये थोड़ा सा फिर फीमेल ओरिएंटेड फिर से इनका वो है, मतलब उनके कंट्रोल में जा सकते हैं, थोड़े से वीक होते हैं ये उस मामले में, है ना। और इनका स्थूल गला और फ्रेंडली नेचर होती है, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, और यही कारण है कि मिक्सअप में जल्दी उतरते हैं। बहुत सारे इनके घर रखने के आदी होते हैं, शौकीन। इनके मल्टीपल हाउस हो सकते हैं, हाउसेस। और फिर आप देखोगे तो फाइनेंशियली ठीक होते हैं। सर ये मल्टीपल हाउसेस जो आपने बोला, मल्टीपल हाउसेस रखने के शौकीन, हाँ हाँ तो ये फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं से रिलेटेड है? हाँ 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 हाँ, राइट, ठीक। ठीक है। जनरली इनकी कमर मोटी होती है और हाइट कम होती है जनरली, है ना। हाइट थोड़ी लो और वेस्ट थोड़ा हाई। और ये इनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है ये, क्योंकि अब ये कौन सी राशि होगी, ये चर राशि है, तो ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है इनकी भी, ये भी मूव करना चाहते हैं। ऊपर से जल तत्व राशि है, तो थोड़ा सा ये जल से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, या जो चीज़ जल्दी जल्दी बदले, जल का मतलब भी मूवेबल है, तो उसको थोड़ा सा एंजॉय करते हैं लोग। फास्ट पेस पे वॉक करने वाले, जल्दी जल्दी चलने वाले, रुक कर काम ना करना, इनकी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इसमें फलदीपी में लिखा हुआ है कि थोड़े बच्चे होते हैं, इनके बच्चे थोड़े कम होते हैं, हाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बोल रहे हैं कि फलदीप एवं कि ये लोग थोड़े टेढ़े होते हैं, टेढ़े मतलब थोड़े स्मार्ट टाइप्स। टेढ़े में तो बहुत कुछ आया था। हाँ, मतलब थोड़ा ज्यादा नेगेटिव वर्ड हो गया, लेकिन बीइंग इमोशनल ये इतना ज्यादा नुकसान करते ही नहीं है किसी का, तो लेकिन स्मार्ट होते हैं, मतलब कुल मिला के। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन मतलब लियो, तो सिंह से तो आप परिचित हो, सिंह क्या है। तो इनके येलो आईज होती हैं जनरली, और मोटा इनका फेस होता है, थोड़ी भी मोटी होती है। ना फेस इनका बड़ा होता है। अच्छा, लड़की भी अगर सिंह लगन की होगी ना, तो उसका फेस भी थोड़ा सा मैनिश टाइप्स होगा, ये बड़ी अच्छी पहचान होती है इनकी।
और गोल मटोल चेहरा जनरली आपको देखने में आता है। अब सिंह है तो ऑब्वियसली राजा है, राजा है तो ईगो भी होगी, ठीक है। पराक्रमी है बहुत जबरदस्त, और स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर राशि है ना ये, तो इनका बुद्धि और विवेक जो है स्थिर है। वैसे एग्रेसिव है लेकिन कुछ डिसीजन में ये बड़ा काम होकर डिसीजन लेते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर है इनकी, सबसे ज्यादा एग्रेसिव शायद यही है, ठीक है। और मदर के लिए बहुत ज्यादा अफेक्शन होता है। कर्क राशि वालों को भी बहुत ज्यादा अफेक्शन होता है मदर से रिलेटेड, और ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। वंडरिंग नेचर होती है इनकी हमेशा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने वाले, है ना, ये जर्नल इनका ट्रेंड है। बैठ कर काम करने वाले, थोड़ा सा लेजी टाइप होता है, सिटिंग नेचर होती है इनकी, लेजी सॉर्ट ऑफ, मतलब आप रुझान कह सकते हो थोड़ा सा इनका ना, ठीक है। अब चलते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या यानी वर्गो। तो कन्या जो राशि है वो फिर से डुअल नेचर हो गई, लेकिन ये मरकरी की राशि है, मरकरी शुभ प्लेनेट है, तो वो थोड़ा सा सत्य का पालन करने वाले ऐसे लोग होते हैं। इनको बोलना, अच्छा सुनना, ये सब की नेचर इनकी होती है जनरली, ठीक है। डुअल नेचर है, सत्यवादी, हाँ वैसे डुअल नेचर है, कंफ्यूज नेचर है, मतलब कंफ्यूजन है कि कुछ खरीदने गए थे कुछ और, लेकर कुछ और आ गए, और फिर सोच उसी के बारे में रहे जो नहीं खरीद के लाए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति की नेचर जो रहती है थोड़ी सी अच्छा बोलने वाला, सत्य बोलने वाले की नेचर थोड़ी सी शाई टाइप्स होती है। ये शाई होते हैं जनरली ना, लोगों में थोड़ा सा उस ट्रेंड में नहीं घुसते हैं, और वैसे ही ब्रेन होता है। इसका जो प्रतीक है हाँ, अलग अलग जगह पर अलग अलग पढ़ने में आता है। जैसे कई जगह पर ये लिखा है कि जी एक लड़की है जिसके एक हाथ में आग है और एक हाथ में धान का कटोरा है। कई हाँ। जगह पर मैंने पढ़ा है कि लड़की है जो नाव में बैठी है जिसके एक हाथ में भंवर जाल है और एक हाथ में पता नहीं क्या है, धान है। तो हाँ। सर ठीक कौन सा है, आप बता दीजिए सर। कन्या जो है वो वर्गो साइन है, जिसमें लड़की तो है ही, पक्की बात है। जो नाव में बैठी हुई लड़की है, धान है, वो ज्यादा है। आग से कोई इसका मेरे को लगता नहीं है कोई रिलेवेंस है, तो ऐसा मैंने कभी देखा भी नहीं, ना सुना है ना। तो अभी इन राशियों को करने के बाद ना हम एम.एन. केदार जी की बुक जो आपके पास होगी ना, उनकी राशि, उनसे राशियां थोड़ा समझते हैं। कुछ चीजें जो है इसमें मिसिंग होगी तो वो वहां से कवर हो जाएगी। तो सर उसके हाथ में धान का कटोरा है? हाँ, ऐसा बोलते हैं। ठीक है सर। तो ब्रेन, शाही ब्रेन और धान के कटोरे का क्या सिग्निफिकेंस हुआ? सिग्निफिकेंस तो ये है, जैसे मतलब वो कह रहे हैं कि भाई अन्नपूर्णा है, वो उनकी वेल्थ है, थोड़ा प्रॉमिसिंग है, थोड़ा प्रॉस्परस उनका वो रहता है, जीवन प्रॉस्पेरिटी रहती है उनके हाथ में, है ना। तो नॉलेज होती है, क्योंकि नॉलेज ब्रेन है, बुद्धि है, फिर से वही वाली बात बुध वाली, ठीक है। और पर सर जो भंवर जाल है वो एक, वो नहीं कह सकता कि भाई वो दूसरों को फंसाने वाले? नहीं, भंवर जाल का मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात वो कर रहे हैं, है ना। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए ओरिएंटेड है, दूसरों को फंसाने वाले नहीं है कन्या राशि वाले। वो अगर दूसरी चीजें, और हमें 4th हाउस का लॉर्ड और चंद्रमा जरूर उसका कंसीडर करना चाहिए कि वो है, चंद्रमा अगर वर्गो का है तो फिर बाकी क्या राहु का असर आ रहा है, शनि का असर आ रहा है, कुछ और चीजें हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो वर्गो साइन का इम्पैक्ट दूसरा बदल सकता है।
वर्गो ना एक तरह से न्यूट्रल साइन है जो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। जेमिनी और वर्गो दोनों, मरकरी है ना, मरकरी न्यूट्रल होता है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता ज़्यादा, लेकिन इनके पास शास्त्रों की नॉलेज अच्छी होती है, ब्रेन होता है इनके पास में, ये चीज़ों को समझ सकते हैं, बुद्धि होती है, लेकिन अगर दूसरों का इन्फ्लुएंस आए तो वही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब सॉर्ट ऑफ ये अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये ना एक तरह से ट्रेडर है। ये ट्रेडर मतलब व्यापारी जो होता है ना वो एडवांटेज उठाना जानता है। ठीक है, वो सर जैसे 6th हाउस नौकरी का हाउस भी माना जाता है, छोटी हाँ, नौकरी का, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सेवा भाव से भी जोड़ सकते हैं हम इसको। सेवा भी ना किसी मीनिंगफुल पर्पस के कारण होती है इनकी। ठीक है, मतलब अनडिमांडिंग सर्विस नहीं इनके अंदर है। कन्या जो है वो ट्रेडर सॉर्ट ऑफ बोल रहा हूँ ना मैं, जो प्योर व्यापारी है, मतलब इस हाथ ले इस हाथ दे, इस तरह का इनका थोड़ा वो होता है। ब्रोकर, हाँ, ब्रोकर, ट्रेडर, कुछ भी कर लो आप उसको। मतलब ये कहते हैं कि भाई विन विन सिचुएशन रहे दोनों की, ऐसा नहीं हो कि मैं ही स्ट्रगल करूँ। दूसरों की चीजों से एडवांटेज भी उठाने की इनकी पावर होती है। और ये थोड़े फेमिनाइन दिखने में होते हैं, फेमिनाइन इनका लुक होता है। ठीक है, इनका थोड़ा ढीला ढाला शरीर होता है। और इनकी भी संतान थोड़ी सी कम होती है। ये इनका मोटा मोटा हो गया। फिर है तुला यानी लिब्रा। तुला तो हमको पता ही है कि तुला जो है। सर एक मिनट सर, सॉरी मेरे उसके सिग्नल चले गए थे। ये आपने जो लास्ट में लिखा है सन, इसमें कन्या में, इसका क्या मतलब हुआ? सन मतलब कम सन, अल्प संतति, इसको बोलते हैं अल्प संतति, कम संतान। तुला जो लिब्रा है वो बैलेंस है ना। बैलेंस का मतलब होता है तराजू। तो ऐसा कई बुक में ऐसे रेफरेंस दिया जाता है कि ये ना बड़े बैलेंस रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत कम बैलेंस्ड होते हैं। दे आर नॉट बैलेंस्ड। ये फुल ऑफ इमोशंस होते हैं। ठीक है, ये हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशंस हैं तो ऑब्वियसली इनको गुस्सा भी जल्दी जल्दी आएगा, प्यार भी जल्दी जल्दी आएगा, लेकिन ये क्लीन हार्टेड होते हैं जनरली। इनके ये थोड़े से मतलब चलाक उस सेंस में चलाक नहीं होते मतलब, लेकिन जनरली क्लीन हार्ट होते हैं, है ना। सर इनकी व्यापारी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक जगह पर लिखा कि ये व्यापार में जो तराजू होता है वो है इसका सिंबल। हाँ, लेकिन मैं आपसे यही कह रहा था कि इसको ना बैलेंस की तरह ये बोला गया है, लेकिन आप इसको बैलेंस्ड मत समझना, है ना। ये बिल्कुल ही इम्बैलेंस लोग हैं। इनको लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी लाइफ जीना चाहते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, ये लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं ये। सर ये कहीं ना कहीं ये वही है, क्योंकि उसमें एमएन केदार जी की बुक में यही लिखा है कि व्यापार स्थल पर जो तराजू है वो है ये। मैं थोड़ा सा ना इस चीज से कन्विंस नहीं हूं, मतलब जो उन्होंने लिखा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने बहुत बार देखा है कि ये इतने इम्बैलेंस हैं कि बहुत छोटी छोटी बात पर ही इमोशंस लूज करते हैं। तो जो व्यापारी होता है ना परफेक्ट, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है, डिस्पाइट ऑफ कि उसके फेवर में चीजें नहीं जा रही हो तो भी वो रिलेशन खराब नहीं करता। ये ब्लंट होते हैं, ये अपफ्रंट है ना। ये शुक्र से रिलेटेड है ना, तो शुक्र जो है ना वो उसको क्लियर है कि उसको क्या करना है। जो बुध है ना उसको क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूजन स्टेट में। तो ये आप ये कह सकते हो कि ये स्मार्ट हो सकते हैं, खरीदने
बेचने में कि चूजी हो सकते हैं, लेकिन चूजी का मतलब ये नहीं है कि ये ना किसी का लाभ उठा ले। ये कर सकते हैं कि जब मुझे कुछ डिसाइड करना है ना, खाने पीने की कोई चीज डिसाइड करनी है या कुछ चीज खरीदना है, तो दे आर गुड इन दैट, बट दे आर नॉट क्लेवर व्यापारी, जो कि मरकरी है ना। वो मेजर बेनिफिट उठा सकता है मरकरी जो है। लिब्रंस दे डोंट। ये भी फेमिनाइन ओरिएंटेड है क्योंकि शुक्र की राशि है, तो फेमिनाइन है थोड़ा सा ये। और ये ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, ठीक है। और पेशेंस इनके अंदर भी बहुत ज्यादा है, राइट। और सबसे जो चीज है ना बढ़िया, वो है ये इंसाफ पसंद है, मतलब इनको जस्टिस बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। संतान इनकी भी कम होती है, ये भी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, क्योंकि इनको लाइफ को एंजॉय करना होता है। शुक्र है ना, तो शुक्र से रिलेटेड चीजों में, स्टाफ में ये थोड़ा सा ज्यादा ओरिएंटेड होता है। और इनका थोड़ा भाग्योदय थोड़ा लेट होता है। मेटेरियलिस्टिक लाइफ कह सकते हैं ना सर? हाँ, मेटेरियलिस्टिक होते हैं, लाइफ में एंजॉय करते हैं। जैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ड यूज करते हैं ना हम, तो वो कहते हैं कि भाई दो तरह के मेटेरियलिस्टिक लोग हैं। एक जो है वो दूसरों का नुकसान हो जाए तो भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो लिबरल्स ऐसे नहीं है। लिबरल्स प्योरली वो एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को अच्छे से, लेकिन विदाउट एनी ऑफेंस, है ना। ये चीजों को डिसाइड करते हैं, चूजी हैं, अच्छी चीजें सिलेक्ट करते हैं, पिक एंड चूज इनका अच्छा होता है, लेकिन ये दिमाग से थोड़े से इमोशनल होने के कारण थोड़ा सेटल कम होते हैं। तो इमोशंस इनकी वीकनेस है एक तरह से देखा जाए तो। सेम गोज विद कैंसेरियन एंड लियो एज वेल। फिर बात करते हैं वृश्चिक की। तो वृश्चिक जो है वो है स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन जो है ना वो कालपुरुष की कुंडली में देखोगे तो आप 8th हाउस आता है। तो 8th हाउस बेसिकली आपका छुपी हुई चीज है। तो इनका जो कैरेक्टर है ना वो हिडन कैरेक्टर है बेसिकली। इनको फाइंड आउट करना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये अपने आप को भी नहीं पहचानते। और अगर ये मजेदार बात है, किसी से झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ इस तरह से बोलेंगे कि उसको सच मानकर झूठ बोलेंगे। उसको खुद को भी ऐसे रियलाइज कराते हैं कि यही सच है, और उस सच पर पूरी तरह फाइट मारते हैं। फिर ये इनका सबसे बड़ी मजेदार चीज ये है। सर प्लीज रिपीट सर। मैं ये कह रहा था कि ये मतलब ये थोड़े से हिडन पर्सनैलिटी होते हैं, और अगर ये भी लॉजिकल है, और लॉजिकल भी है, और तर्क जो इनका बहुत एक्सट्रीम है, क्योंकि मंगल आ गया ना फिर से। तो ये मैं कह रहा हूं अगर किसी के साथ डुअल में उतरते हैं, मतलब आपस में आर्ग्यूमेंट में या किसी डिस्कशन में, और कोई झूठ इनको बोलना पड़ जाए, तो ये झूठ को सच मानकर बोलते हैं। मतलब ये खुद को भी ऐसे वो कर लेते हैं बिल्कुल दिमाग में कि यही सच है। मतलब ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे होते, ये उस सच को डिफेंड कर रहे होते हैं जो इन्होंने दिमाग में झूठ को सच मान लिया होता, उसको सच मानकर डिफेंड करते हैं, है ना। ये सर इसका मतलब ये है ना कि अपना जो इन्होंने सोच लिया है, समझ लिया है, हाँ, वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हाँ राइट, उसको ये परफेक्टली मानते हैं। ये भी सर इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्होंने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि जो झूठ है उनके, जो बल्कि गलत है, उसको भी सही मान करके फाइट पे उतर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ईगोइस्ट हो गए ना? नहीं, ईगोइस्टिक वर्ड नहीं है इनके लिए, ठीक। ईगो नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर एक ना हिडन ट्रेट है नेचर का,
जो छुपा रहना चाहता है। इनकी लाइफ को बहुत रेयर लोग जानते हैं पूरी दुनिया में ना, इनको बहुत ही कम समझ सकते हैं, इनको ये खुद भी नहीं समझते, तो बहुत कम लोग दुनिया में जानते हैं। इनको कैंसेरियन समझ सकते हैं, कैंसेरियन के पास ट्रेट होता है इनको समझने का। सर इसका रीजन ये भी हो सकता है सर, क्योंकि कर्क राशि चर है, वृश्चिक स्थिर राशि है, तो ये जैसे जेल फॉर्म हो गई, वाटर की जेल फॉर्म हो गई, राइट, उसका तो भी जेल benefit के अंदर मिलता है, झांकना मुश्किल है। उसका भी बेनिफिट मिलता है, प्लस नव पंचम का बेनिफिट मिलता है। एक दूसरे से ये 5-9 रिलेशन में होते हैं, तो वो एक दूसरे को लविंग नेचर में जाते हैं। तो कैंसेरियन को स्कॉर्पियन और स्कॉर्पियन को कैंसेरियन बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक है, ये हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं ये, क्योंकि मंगल का पुट आता है ना इसमें, एग्रेसिव नेचर होती है। जितना जल्दी ये अपने आप को समझ लें उतना अच्छा होता है, नहीं तो ये डिप्रेशन में जाते हैं खामा खा में। इनकी आदत होती है अननेसेसरी चीजों को उलझाकर उस पर कुछ भी सोचना और फिर उस पर कुछ भी किला बना के उसी बेस पर चलना जो बेस है ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पेशेंस होते हैं, पेशेंट इनके अंदर बहुत ज्यादा है ना, सहन करते हैं। और ये वक्त का इंतजार भी करते हैं, सही वक्त आने का इंतजार करते हैं बोलने के लिए या कुछ करने के लिए। जब ये ठान लेते हैं, दिमाग में इनके कुछ चल रहा होता है, तो वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करते अपनी स्ट्रेटेजी को। ये आंसर देने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं कि इस वक्त इसको आंसर दूंगा मैं, है ना। और ये भी पिक एंड चूज वाले होते हैं बहुत ज्यादा। किसी चीज को जब इनको डिसाइड करना होता है, मतलब कि क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें दे आर वेरी स्मार्ट। और अगर देखा जाए तो इनके ना यूजली जब ये छोटे होते हैं तो ये थोड़े बीमार रहते हैं, मतलब इनकी सेहत थोड़ी गड़बड़ रहती है ना? और कुछ ये बहुत ऑकवर्ड क्रियाएं भी कर सकते हैं, क्रूर क्रिया करने वाले लोग होते हैं। तांत्रिक नहीं, मतलब ऑफेंसिव क्रियाएं, कुछ भी जो थोड़ा सा अपने आप को हार्म करना हो या दूसरे को हार्म करना हो, ये वो भी करते हैं। सर ये आटे में से बाल निकालने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस शोध से भी जुड़ा हुआ हाउस है। जी 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 जी, बिल्कुल इंटेलिजेंट होते हैं ये, ऐसी चीजों को वो कर सकते हैं, एक्सप्लोर करके निकाल सकते हैं जो वर्ल्ड को नहीं पता हो। एक मिनट होल्ड करना, मेरी कॉल आ रही है। पीएचडी रिसर्चर होगा जी? हाँ, रिसर्चर मतलब ये गूढ़ रहस्यों को जानने वाले, आप ऐसे बोल सकते हो कि रिसर्चर होना या गूढ़ विद्या को जानने समझने वाला ऐसा व्यक्ति बन सकता है। मतलब आईएएस वगैरह बन सकते हैं, ये रिसर्च कर सकते हैं, यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। हेलो, ओके चलो बाय, ओके बाय। भेज देना, भिजवा दूंगा, किसी को भिजवा देना, है ना। ओके ओके ओके। तो इनका माइंड बहुत डीप में जाने वाला होता है ना, वृश्चिक राशि है ना, मून वृश्चिक राशि में है, तो इन डेप्थ बिल्कुल आप बॉटम में इनका माइंड जा रहा है। तो दे आर वेरी एक्चुअली दे कैन डाइव इन बॉटम ऑफ द, ये भी चर राशि है, ये भी जल चर है इनकी, तो वो भी नेचर इनके पास में। इनकी जो छाती और आंखें होती हैं वो विशाल होती हैं बहुत ज्यादा, ये बड़े होते हैं। और जांग और पिंडलियां गोल होती हैं। हाथ पैर में पद्म रेखाएं होती हैं, इनकी पद्म बने होते हैं। और इनको बहुत अच्छी पोजीशंस मिलती हैं, लार्ज कुल में बहुत अच्छी लेवल पे जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह में बहुत बड़े उच्चाधिकारी बन सकते हैं।
मोदी जी की राशि पता है आपको क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन ही है वो। सर ये बोला जाता ना बिच्छू की तरह कब टांग थमा देते पता हाँ नहीं चलता है। हाँ राइट। इनके पास ये भी ट्रेट होता है कि ये बाद में हमला करते हैं पीछे से। ठीक है। तो कह रहे थे नेत्र विज्ञान, क्या? आपने लिखा नेत्र विज्ञान, नेत्र विचार। हाँ हाँ नेत्र विशाल। अब है धनु। धनु जो हो गए वो हो गए सेजिटेरियस। और धनु लगन या धनु राशि अगर किसी की हो तो उसका नाक कान और चेहरा ये थोड़ा चौड़ा और होता है। ठीक है। और वो कुछ ना करना चाहते हैं। ये बेसिकली कर्मठ होते हैं। ये लेजी नहीं बन सकते, ये बैठ नहीं सकते, इनकी आदत है। ठीक है। और ये बोलने में बहुत सही होते हैं और बोलने में थोड़ा ठीक ठाक होते हैं। सेक्रीफाइस करने वाले होते हैं। तो बोलने में सही ठीक मतलब कम्युनिकेशन स्किल। हाँ राइट। लो हाइट रहती है जनरली इनकी। लेजी होते हैं सर ये? लेजी नहीं होते। ये जो होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के चाहने वाले होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लोग इनको पसंद करते हैं जनरली। ठीक है। और ऐसे बंदों को कन्विंस करके अपने बस में किया जा सकता है। इनको कन्विंस करके बस में कर सकते हैं अपने। मतलब कन्विंस करके ही कर सकते हैं, हाँ, अदरवाइज अपने हाँ, हिसाब से चला नहीं सकते। राइट राइट। वैसे ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब ये वीक लोग नहीं होते। धनु होते हैं। इनके पास में बहुत स्ट्रेंथ होती है। मतलब अच्छा, इस साइन के बंदे भी आपको कम मिलेंगे। धनु राशि वाले व्यक्ति थोड़ा कम मिलेंगे आपको। ठीक है। सर हाथ में जैसे तीर है साइन के, तो लक्ष्य भेदी भी होते होंगे ये? हाँ एक तरह से कह सकते हैं आप ये बात बिल्कुल। इन लोगों को अच्छा लिसनर होना चाहिए। मतलब अगर अच्छे लिसनर हो जाएं तो ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। बहुत अच्छी। मेरा खाना रश्मि ने दिया। मम्मी ने? किसकी मम्मी ने? तुम्हारी मम्मी ने मेरा खाना क्यों दिया? तुम्हारे घर से खाना आया है? अरे एग्जाम तो तुम क्लियर नहीं कर पा रहे, खाना मंगवा रहे, तुम मुझे पिटवाओगे? हाँ स्टूडेंट अपने घर से खाना ले आया मेरे लिए, बताओ। उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा आज, मुझे पता है। बिग बैंग वाला है। वो प्यार करते हैं। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं सर, लेकिन गुरु भक्त तो है ही सर। हाँ नहीं, इसके ये तो कम गुरु भक्त है, इसके मम्मी पापा गुरु भक्त ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक्चुअली। तो मकर राशि की में चलते। हाँ जी सर, धनु राशि में फोकस्ड लिख सकते हैं? हाँ फोकस्ड लिख सकते हैं, मतलब होना चाहिए। फोकस्ड है भी इनफैक्ट वो, लेकिन लिसनिंग कैपेबिलिटी अगर वो इंक्रीज कर लेना तो बहुत सही रहते हैं वो। क्योंकि जुपिटर जो है ना, वो जुपिटर की राशि है ना, ये जुपिटर का सबसे वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों ही लिसनिंग है। ये बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूं मैं कि दोनों, एक तरफ मैं स्ट्रांग बोल रहा हूं और एक तरफ मैं वीकनेस बोल रहा हूं। मैंने जितने भी जुपिटर इंपैक्टेड कुंडलियां देखी हैं उसमें मैंने उनका देखा कि वो ज्यादातर ना बोल चाल में तो अच्छे हैं, लेकिन विवेकी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन लिसनिंग कैपेबिलिटी उनकी नहीं होती। तो जो अच्छे लिसनर वाले जुपिटर के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। सर जैसे पिछला हिस्सा घोड़े का है तो बहुत फुर्तीले भी होंगे हाँ ये? बिल्कुल बिल्कुल।
स्ट्रॉन्ग बताया ना मैंने, स्ट्रॉन्ग है, स्फूर्ति है, फास्ट है। फिर है अच्छा, इनको वो भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, विवेकी भी है, इनको भी नॉलेज अच्छी है, रिलीजियस भी होते हैं ये धनु राशि वाले। फिर है मकर राशि। तो मकर राशि में उनके शरीर के नीचे का भाग जो है वो कमर से पैर तक का क्रश होता है, ऐसा लिखा है। क्या होता है? क्रश होता है, क्रश। अब सर, क्रश, क्रश ये मतलब? क्रश का मतलब क्या है यही समझ नहीं आ रहा मुझे। मकर क्रश यानी खराब, हाँ ये ऐसा होगा। मगरमच्छ है ना ये? क्रश मतलब सर दुबला, दुबला पतला सर, दुबला। क्रश का मतलब। ओके, वेरी नाइस, थैंक सर यू। मगर कई कई जगह पर मैंने पढ़ा है कि जैसे मकर राशि का पहला वाला हिस्सा बकरा होता है और पिछला वाला हिस्सा जो है वो होता है, मगरमच्छ होता है। नहीं, वो मनुष्य का होता है और दूसरा पार्ट उसका वो होता है मगरमच्छ। कौन सी बुक से रेफर करता है? पता नहीं सर, ये ध्यान नहीं है मुझे। ये जब भी आप शायद- कभी अब एस्ट्रोलॉजी करो ना सब लोग, तो क्लासिकल बुक से ही करना, गूगल से और बाकी किसी के व्यूज से मत करना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई अपने विचार लिखता है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि उसके विचार सही हो, है ना। तो क्लासिकल टेक्स्ट बुक से पढ़ने की कोशिश करना। मैं इस बार तो इसलिए कई बार तो सेमिनार अटेंड नहीं करता, इतने सारे सेमिनार होते हैं, मैं कोई सर जैसे हाँ ये एमएन केदार जी की किताब में लिखा है कि मगर एक मगरमच्छ है, मकर एक मगरमच्छ है जिसका चेहरा हिरण जैसा है। हाँ, हिरण जैसा है, हिरण जैसा बोला उन्होंने, हिरण है ये नहीं बोला, ठीक है। वो एक्चुअली में मनुष्य का है। आप दूसरी बुक उठाना कोई भी जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स है, उसमें दिख जाएगा आपको। इसकी अगर आपको याद हो तो मकर राशि में जो हमने वो करा था, क्या कीट वाला जो पार्ट करा था हमने, याद है? कल और पिछली क्लास में करा था शायद हमने। उसमें मकर राशि में बोला गया है कि पूर्वार्ध पार्ट जो है वो मकर राशि का है और लास्ट वाला पार्ट जो है वो जलचर का है, उत्तरार्ध, राइट। फिर अगर हम आगे बढ़े तो ऐसे व्यक्ति में ना सतत्व है, सत्व है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति। तो बेसिकली इनके अंदर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति, तीनों शक्तियां हैं, है ना। ये लोग दूसरों को तो फॉलो करते हैं, दूसरों को फॉलो करने वाले, लेकिन नॉर्मली ये लेजी होते हैं। शनि की राशि है ना, शनि की राशि होने के कारण ये आलसी बनाती है थोड़ा सा। और जनरली इनकी जो जिस लेडी से रिलेशन बनते हैं, जो भी रिलेशन, जो अपोजिट पार्टनर होता है इनका, वो इनसे एज में बड़ा होता है, ठीक है, जिनके साथ इनका रिलेशन बनता है। और ये वैसे धर्म ध्वज लेकर चलने वाले होते हैं। इनका बाहरी आवरण बहुत ज्यादा धार्मिक होता है, मतलब ये धार्मिक दिखते हैं, लेकिन कभी कभी ये थोड़े से अधार्मिक काम भी करते हैं धर्म की ओट में। ये भी चर राशि है, तो ये भी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, है ना। और भाग्यवान भी होते हैं ये, और थोड़े से ये लज्जाहीन भी होते हैं। इनको थोड़ा सा लाज लिहाज का कुछ आता पता नहीं होता।
ठीक है। जनरली ये वात रोग से पीड़ित होते हैं। ऐसा इनको देखने में आता है। फिर आया कुंभ लगन। कुंभ लगन वाले या जिनके जन्म के समय चंद्रमा जैसे कुंभ राशि में होता है। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा है ना, कुंभ एक्वेरियस। तो घड़ा एक ऐसी चीज है जो हाइड करके रखता है चीजों को। तो स्कॉर्पियन जैसे होते हैं ना, ऐसे एक्वेरियन भी ना चीजों को छुपा सकते हैं। तो छुप कर ही चीजें करना, नॉर्मल चीजों को भी छुपा लेना, उनका थोड़ा सा ट्रेट होता है। ठीक है, छिप कर एग्जीक्यूट करना किसी भी चीज को। इनके पास थोड़ा लग्जरियस लाइफ थोड़ी कम होती है, थोड़े से ये सॉर्ट ऑफ ग्रीडी हो जाते हैं। ठीक है, दूसरों के तरफ इनका थोड़ा वो रहता है कि एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरों से कुछ लिया जाए। एक्सपेक्टेशन इनकी हाई होती है थोड़ी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस और इन टर्म्स ऑफ कुछ भी। ठीक है, हार्ड वर्किंग होते हैं ये, वैसे मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन सेट होती है इनके दिमाग। और सर घड़ा तो पानी ठंडा करता है, तो ये ठंडे स्वभाव के होते हैं? नहीं, ठंडा स्वभाव नहीं कह सकते। घड़े का जो इसमें प्रोमिनेंट नेचर लिया गया है ना, वो लिया गया है कि छुपाने वाला है ना, या सहन कर जाने वाला बहुत ज्यादा। तो हीट सहन कर सकते हैं ये। ठीक है, इनका जनरल बॉडी भी नॉर्मली घड़े की तरह ही होती है, बॉडी शेप भी गोल मटोल टाइप्स होती है। और वैसे ये फ्लावर और उनके शौकीन होते हैं, फ्लावर्स वगैरह, फ्लावर्स या कुछ जो आपके सेंट वगैरह होते हैं, इसके शौकीन होते हैं। होने वाले थे क्या नहीं? सर ये कुंभ की वजह से ज्ञान सारा अपने अंदर समाना चाहते हैं ना, सारी दुनिया का। हाँ राइट, मतलब ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। ये इनकी विशेषता होती है सर। कंटेन करते हैं ये चीजों को ना, अपने अंदर ले सकते हैं बहुत ज्यादा। इनकी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जो आप कह रहे हो ना, नॉलेज पूरे वर्ल्ड की ये ले जाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल फैक्ट है। मतलब दे आर एक्चुअली कैपेबल ऑफ टेकिंग एवरीथिंग। ज्ञान के भंडार कह सकते हैं ना। हाँ, इनको अपने अंदर ये कुछ भी ले जाने की जरूरत होती है। फिर सर ये पीएचडी से भी ज्यादा पढ़ते हैं सर ये। हाँ बिल्कुल। तो इनकी जो फाइनेंशियल चीजें होती हैं वो थोड़ी सी अप डाउन जल्दी होती है। फाइनेंशियल अप डाउन इनकी उसमें लाइफ में जल्दी, जनरली थोड़े जल्दी आते हैं। ठीक है, फिर है लिब्रन, सॉरी पाइसियन। सर ये महत्वाकांक्षी नहीं होते ये कुंभ वाले, क्योंकि 11th हाउस तो इच्छा का भाव भी है। इच्छा पूर्ति का है। आप हाँ जी, इच्छा पूर्ति का। हाँ, इच्छा पूर्ति का है। इच्छा का हाउस 5th है। तो फिर ये है ना, अपनी इच्छा पूर्ति में अपना पूरा मतलब स्ट्रेंथ लगाते होंगे। हाँ, ऐसा कह सकते हो आप। फिर है मीन पाइसियन। मीन यानी मछली। तो मीन राशि जो है वो बेसिकली जिसका मन मछली की तरह हो। मछली कभी भी एक जगह पे स्टे नहीं करती, जलीय राशि। हाँ, बहुत ज्यादा वेवी माइंड है। अच्छा, ये जो एक्वेरियन थे ये भी स्टे करके ही एक जगह काम करना चाहते हैं। जो वेवी माइंड हो गया पाइसियन का वो, और इमोशनल नेचर जो हो गई वो, इसके कारण ये थोड़े वीक हो जाते हैं।
ये नॉर्मली स्मार्ट होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, स्मार्ट इनका ऑरा होता है, ठीक है। ये इंटेलिजेंट भी होते हैं, नॉलेज भी इनको काफ़ी होती है, और इनकी आईज भी बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। जनरली ये विवेकी होते हैं ये लोग, मतलब थोड़े से क्या सही है क्या गलत है इसको थोड़ा सा सोचने वाले होते हैं। और ये भी जलीय तत्व राशि है, तो इसलिए ये भी थोड़े से मूवेबल हो गए, ये थोड़ा सा रुक कर काम नहीं करते, जल से इनको थोड़ा अट्रैक्शन होता है, और वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा इनके लिए फेवरेबल भी होती है, जल वगैरह थोड़ा उनसे मिलने वाले ऑर्नामेंट्स वगैरह वो सब इनके लिए फेवरेबल होते हैं। जल राशि, हाँ ठीक है। और ये शत्रु डोमिनेंट होते हैं, यूजली डोमिनेट कर सकते हैं शत्रु। सर इनका अपना अपना एक मतलब वो हो सकता है संसार, जैसे मछली सिर्फ पानी में ही रह सकती है। हाँ, तो वैसे इनका माइंड भी इसी तरह का होता है कि ये अपने में थोड़ा रहते हैं, लेकिन ना आउट ऑफ इमोशंस ना ये अपनी बात कह देते हैं जनरली। संसार तो इनका अपना होता है, लेकिन ये ना रख नहीं पाते अपने अंदर बातें, ये बोल जाते हैं जनरली। सर ये शत्रु डोमिनेंट का क्या अर्थ होगा? ये जनरली मतलब जो इनके ओपोनेंट्स होते हैं उनको ये हरा देते हैं। ओके सर। है ना। जब ये राशियों के बारे में हमें सोचना है, सोचें किसी की मून साइन कैसा है कैसा नहीं है, तो हमें ये देखना चाहिए कि मून स्ट्रांग है या नहीं है। जिससे मैं बताया था सूर्य दशम भाव में दिग्बली हुआ है, तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है, 4th हाउस में चंद्रमा दिग्बली होता है ना। फिर उस पर उस साइन पर किस किस की दृष्टि है, बाकी लोग बाकी प्लैनेट्स का क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें सोचना चाहिए कि इन ट्रेड्स को कंसीडर करते हुए इसमें फिर प्लस माइनस करना चाहिए हमारे बाकी इन्फ्लुएंस को देखते हुए, ठीक है। और दूसरी चीज हमें ये भी देखनी चाहिए कि हम किसी के रेफरेंस में किसको बात बोल रहे हैं, मतलब देश काल पात्र के बारे में सोचते हुए गणना करनी चाहिए, है ना। ठीक है।